तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंटी मार्कोनिकोव का नियम। इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर मार्कोनिकोव के नियम के अनुरूप नहीं होता, यानी एचएस का योग। अब देखो मैं बताऊं, देखो इसको ऐसे लिखना है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव का नियम में लिख के बताता हूँ आपको। एंटी मार्कोनिकोव का नियम। एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता है कि जब HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन से कराया जाता है। किससे कराया जाता है? असममित एल्कीन पर कराया जाता है तो HBr मार्कोनिकोव के नियमानुसार नहीं जुड़ता है अर्थात हाइड्रोजन द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर कम हाइड्रोजन जुड़े हों। वो जुड़े लिख रहा है बेटा, है ना, जुड़े हों, ये लिख जुड़े हों। और ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हों। अब मेरी बात सुनो बेटा, एंटी मार्कोनिकोव का नियम मार्कोनिकोव के नियम के उल्टा है। मार्कोनिकोव का नियम ने क्या बोला था बेटा कि हाइड्रोजन वहाँ जोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी द्विबंध के उस कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। लेकिन इसमें उल्टा करना है। लेकिन जैसे अपन ने असममित एल्कीन ली CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये ओनली किसके केस में होगा? HBr होना चाहिए बस, ओनली। और कौन आना चाहिए? HBr। और HBr के साथ कौन होना चाहिए? परोक्साइड। यहाँ पे आपको परोक्साइड जरूर दिखेगा। एक तो HBr हो, अगर यहाँ पे परोक्साइड नहीं है तो आपको मार्कोनिकोव का नियम लगाना है। इसमें HBr हो, HCl हो, HI हो, कोई भी हो। लेकिन अगर HBr है और HBr के साथ परोक्साइड ओनली, कौन है? परोक्साइड बोले जैसे तो H2O2 और बेंजोइल परोक्साइड हो गया, है ना। इस तरह के जो परोक्साइड होते हैं ना, सभी अपन H2O2 की बात करते हैं यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? वही होगा बेटा, बॉन्ड टूटेगा, एक किस में आएगा? माइनस में, एक प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Br किससे जुड़ेगा? यहाँ पे CH2Br हो जाएगा। कौन आ जाएगा यहाँ पे? CH2Br, यानी ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन था ही सही, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये एंटी मार्कोनिकोव का नियम किसके लिए? ओनली HBr के केस में। जब असममित एल्कीन पर HBr का योग किसकी उपस्थिति में कराते हैं बेटा? परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं योग। तो हाइड्रोजन इससे जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हैं, और ब्रोमीन उससे जुड़ता है जिससे ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम हो गया। किस पर लागू नहीं होता? HBr पर होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ओनली परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? परोक्साइड की उपस्थिति में। किस पे लागू नहीं होता? अगर परोक्साइड है तब भी HCl और HI पे लागू नहीं होगा, और अगर परोक्साइड नहीं है तो HBr पे भी लागू नहीं होगा, ठीक है ना।
एंटी मार्कोनिकोव का नियम केवल HBr पे ही लागू होता है और उसके साथ क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। अब उसके बाद देखो आगे सिंपल है। अब एल्किनों पर हेलोजन का योग कराएंगे अपन। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। देखो जैसे यहाँ अपन ने Br2 ले लिया है ना, Br2Cl2, ठीक है, Br2 और ये Cl2 है, ये क्या है बेटा, Cl2। एल्किन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। इस पर किसका योग कराएंगे बेटा, एल्किन पर हेलोजन का योग द्वारा, ठीक है। तो अगला है बेटा एल्किन पर हेलोजन के योग द्वारा। अब एल्किन पर हेलोजन का योग किसकी उपस्थिति में होगा, CCl4 की उपस्थिति में। जैसे अपन ने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और यहाँ पे लिया अपन ने Cl2, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति होनी चाहिए यहाँ पे, CCl4 की उपस्थिति, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ क्या होगा बेटा, इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 एक डबल बॉन्ड टूट गया, उसकी जगह 2 सिंगल बॉन्ड बन गए। क्या बन गए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल डाइलाइट। जो पड़ोस वाले कार्बन पे जो 2 हेलोजन यानी जैसे क्लोरीन है यहाँ पे दोनों पड़ोस पे खुल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइक्लोराइड बोलेंगे इसको। और उसका नाम IUPAC नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोएथेन होगा। अब इसी तरह से ब्रोमीन की भी करा देते हैं अपन। जैसे अपन ने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिया अपन ने Br2। उपस्थिति ओनली वापस किसकी होगी, CCl4 की उपस्थिति होगी। किसकी उपस्थिति होगी, CCl4 की। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ आएगा Br, यहाँ आएगा Br, जुड़ गया। तो इसका क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमोएथेन। क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमोएथेन नाम होगा इसका, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखो अगला क्या है बेटा हमारा, ये देखो ये हो गया सिंपल है Cl वाला, वो जो मैंने बता दिया। अब एल्काइनों पर, एल्काइनों में भी किसका उपयोग करेंगे अपन, CCl4 का 2 बार होगा इसमें। कितनी बार होगा बेटा, 2 बार, सॉरी, हाइड्रोजन हेलाइडो के योग द्वारा। हाइड्रोजन हेलाइडो का योग कराएंगे अब अपन डायरेक्ट। किस पर, एल्काइनों से कैसे बनाएंगे बेटा, एल्काइनों से वही, इसमें भी मार्कोनिकोव का नियम लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो एल्काइन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखो 1 2 3 बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो सकता है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अपन तो एल्काइन बता रहे हैं। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी। एल्काइनों पर हाइड्रोजन हेलाइडो का योग। जब एल्काइनों की HX से योगात्मक अभिक्रिया कराई जाती है तो हेलो एल्कीन का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखो 2 बार योग होगा। कितनी बार योग होगा बेटा, 2 बार योग होगा। पहला योग किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, यानी कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, पहला H+ का योग होता है, मैंने आपको बता दिया था पहले उसमें। एल्काइन में भी वही होगा, पहले H+ का योग होगा। अब अपन ने ये एल्काइन लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। अब यहाँ किसका योग करा रहे हैं बेटा, HX का। किसका योग करा रहे हैं बेटा, HX का। HX का योग करा रहे तो किसी की भी उपस्थिति जरूरी नहीं है। तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को, पहले CH। अब यहाँ पे अपन को मार्कोनिकोव का नियम नहीं लगाना, क्योंकि सम्मित है, और असम्मित होगा तो मार्कोनिकोव का नियम लगा दोगे आप। यानी हाइड्रोजन को उस कार्बन से जोड़ना जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पे तो दोनों पे कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, अभी वो भी बताता हूँ मेरे को आपको। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड टूटा, पहले तो 3 बॉन्ड थे ना, 3 में से 1 टूटा, C, यहाँ H है। अब यहाँ पे ये H+ और X- में टूटेगा, HX है ना, यानी जैसे ये HCl मान लो इसको। क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होता है तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता है, इस पे क्या आता है, प्लस चार्ज। हेलोजन पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस आएगा। ये H+ के रूप में टूटेगा तो ये H+ को यहाँ जोड़ दो, ये यहाँ जोड़ देते हैं ये H+ को, और X को यहाँ जोड़ दें। क्यों, क्योंकि अभी सम्मित है। असम्मित वाला कराता हूँ। अभी देखो मेरी बात सुनो, यह अभिक्रिया यहाँ नहीं रुकेगी, अभी यह अभिक्रिया और आगे होगी। वापिस से किससे योग होगा इसका, HX से। HX से होगा, वही होगा वापिस, X का जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा, और H का जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगी रिएक्शन, C। अब एक और बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया, एक ही बॉन्ड रह गया, CX
फिर X यहाँ जुड़ जाएगा और H तो पहले से जुड़ा ही है, यहाँ पे मैंने इधर बना दिया, सॉरी यहाँ बनाना था मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब असममित लेके बताता हूँ मैं आपको, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ आएगा बेटा H3 और यहाँ आएगा H, ओके। अब मैंने कौन सा ले लिया, असममित ले लिया। असममित किसका योग करा रहा हूँ, HX का, किसका योग करा रहा हूँ, प्लस लगा के लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया। तो बताओ असममित है ना, तो हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ूँ जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, कहाँ इसमें 0 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने किसको जोड़ दिया, H को जोड़ दिया, ये वाले को, और X को मैंने यहाँ जोड़ दिया। फिर वापस से क्या होगा, एक बार और हो गया विक्रिया HX की। अब ये हाइड्रोजन का जुड़ेगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है पहले से, किस पे, 1 2, इस पे ज़्यादा है तो वापस यहीं जोड़ दो, CH3CX, और ये X को यहाँ जोड़ दिया और ये बॉन्ड हट गया, एक H ये जोड़ रहा था, एक H ये जोड़ रहा था और एक H ये जुड़ गया, ठीक है बेटा, सिंपल में कुछ नहीं है ज़्यादा। अब देखो इसको अपन उससे करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, दोनों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे किसका योग कराया अपन ने, Cl2 का, किसका योग कराया बेटा, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH, और किसका योग करा दिया अपन ने, HCl का, ठीक है। HCl का योग कराया, H का जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा, और क्लोरीन का जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा, कोई को भी कहीं पे भी जोड़ दो, इसमें तो सम्मित है। यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, और यहाँ मैंने H जोड़ दिया। अब ये 3 बॉन्ड थे, एक गायब हो गया, देखो। अब आगे वापस से H Cl डबल बॉन्ड CH H, वापस से किसका योग कराएंगे, HCl का, फिर एक और बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ पे HCl पहले से है, एक और Cl जोड़ दो यहाँ ऊपर की तरफ, जोड़ दिया, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, ये H जुड़ा था, यहाँ H जुड़ा था, और ये वाला H कहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, हो गया। असममित लेते हैं, अब क्या लेंगे बेटा, असममित वाला, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब असममित है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं बता देता हूँ। मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है बेटा, जब अपन एल्कीन और एल्काइन के ऊपर किसका योग कराते हैं, HX का, यानी हाइड्रोजन हेलाइड का। हेलाइड में कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन किससे, डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो ये क्लोरीन का जुड़ेगा यहाँ, ये अब एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इसमें से एक बॉन्ड टूटता है ना बेटा, तो क्या बनता है, 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं उसकी जगह। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड CH, अभी H यहाँ जुड़ गया इसका, और यहाँ पे Cl जुड़ गया। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, अपन ने ये पढ़ा था ना मार्कोनिकॉफ का नियम, ये जो मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, सॉरी, पीएच Br के साथ होता है और परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो इसमें आपको एक लिखना है, ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक किससे जल्दी बनते हैं बेटा, अगल बगल वाले कार्बन से जल्दी बनते हैं मुक्त मूलक। क्यों, क्योंकि इसको इसके कॉन्टेक्ट में आने में टाइम नहीं लगता, यहाँ आएगा तो टाइम लगेगा। मुक्त मूलक बनते हैं बेटा यहाँ पे। फ्री रेडिकल जैसे हाइड्रोजन मुक्त मूलक, ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, Br मुक्त मूलक, उस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इसको मुक्त मूलक बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये एल्काइन से हो गया हमारा, एल्काइन से भी हो गया हमारा। क्या करेंगे बेटा, इसको एक बार बॉन्ड तोड़ दिया अपन ने यहाँ पे, फिर वापस से भी एक और बॉन्ड है तो एक बार और क्रिया होगी। कैसे होगी क्रिया, CH3 Cl
डबल बॉन्ड CH, अभी डबल बॉन्ड रहेगा तो एक बार और किसका योग होगा, HCl का योग होगा। हाइड्रोजन का जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, देखो इस पे ज़्यादा है, इस पे एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ो, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 Cl, सिंगल बॉन्ड हो गया CH और एक H ऊपर जुड़ रहा है, तो ये Cl का जुड़ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है ही नहीं, इस पर तो यहाँ जुड़ गया ये। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा मेरी बात सुनो, एल्काइनो पर डायरेक्ट हेलोजन का योग करा दें अपन, किसके पर, एल्काइनो पर। देखो ये भी ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है इसमें, लेकिन इसमें किसका उपयोग करेंगे बेटा अपन, द्रव अमोनिया का उपयोग करेंगे या कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, द्रव अमोनिया या कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अपन ने एल्काइन लिया, यहाँ डायरेक्ट हेलोजन ले लिया, डायरेक्ट हेलोजन यानी Cl2Br2 ले लिया, ये द्रव अमोनिया ले लिया, अब एक बार बॉन्ड टूटेगा, इसमें क्या होगा बेटा, एक इस पे जुड़ जाएगा, एक इस पे जुड़ जाएगा, अब एक और डबल बॉन्ड रहेगा, फिर वापस H2 से क्रिया होगी, H2 से वापस क्रिया होगी, तो इधर जगह नहीं थी, मैंने इसने इधर लिख दिया, वापस द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अब देखो चारों कार्बन पे क्या हो जाएंगे, हेलोजन जुड़ जाएंगे, तो ये टेट्रा हेलो एल्केन, ये डाई हेलो एल्केन था, ये टेट्रा टेट्रा यानी 4 हेलोजन जुड़ रहे हैं, इससे 2 जुड़ रहे थे, इससे कितने जुड़ रहे हैं, 4। अब देखो इसका एग्जाम्पल है ये रहा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH Br2, पहले एक बॉन्ड टूटा, एक Br यहाँ जुड़ गया, एक Br यहाँ जुड़ गया, द्रव अमोनिया लिख रहा है, फिर वापस यहाँ पे भी क्या आएगा, द्रव NH3। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड ये वाला टूटेगा ना, वापस किसकी क्रिया हो रही है बेटा, यहाँ पे Br2 की, प्लस यहाँ लिखेंगे अपन Br2, वापस Br2 से क्रिया हो रही है इसकी, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये देखो जुड़ गया, का नाम क्या होगा, 2,2 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। आगे देखो, अब अपन हेलो एल्केन बनाना है अपन को, तो किसका उपयोग करना है, हेलोजन विनिमय विधि, सबसे इम्पोर्टेंट है IMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट, IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये। अब इसके अंदर क्या है बेटा, इस हेलोजन विनिमय विधि से क्या नहीं बनाते बेटा, हेलोजन विनिमय विधि द्वारा फ्लोरो एवं ब्रोमो एल्केन क्लोरो एवं ब्रोमो एल्केन को फ्लोरो अथवा आयोडो एल्केन में बदला जाता है। अब मेरी बात सुनो, आयोडो एल्केन बनाना डायरेक्ट बनाएंगे तो वो HI बनेगा, आपको पता है, HI का योग करा के फिर वो HI क्या होता है, सॉरी I2 का अपन योग कराएंगे उसके ऊपर, तो HI भी तो निकलेगा, एक HI निकलेगा, वो अपचायक होता है तो उसको वापस से काटा कुटा कर देगा उसमें। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हेलोजन विनिमय विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरो एवं ब्रोमो एल्केन को किस में बदला जाता है, फ्लोरो अथवा आयोडो एल्केन में। फ्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते अपन, जैसे अपन ने हेलोजनीकरण किया था ऐसे फ्लोरीनीकरण, जैसे क्लोरीनीकरण ब्रोमीनीकरण किया था ना, ऐसे फ्लोरीनीकरण नहीं कर सकते अपन, ठीक है, क्योंकि ब्लास्ट हो जाएगा। और आयोडीकरण करते हैं तो HI बनता है, तो वो नुकसान करता है वापस से उसको, अब मतलब घटित हो जाता है वापस वो। तो बनाए कैसे, फ्लोरो अथवा आयोडो एल्केन को कैसे बनाए, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, स्वार्ट्स कौन सी अभिक्रिया है, स्वार्ट्स अभिक्रिया है, इसके द्वारा फ्लोरो एल्केन, कौन सा एल्केन बनाया जाता है, फ्लोरो के लिए स्वार्ट्स, 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 ठीक है, फ्लोरो एल्केन के लिए स्वार्ट्स अभिक्रिया और आयोडो एल्केन के लिए फिंकेल्स्टाइन, इसको बोलेंगे फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया को उपयोग किया जाता है। क्या है बेटा स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स अभिक्रिया बेटा आप ये तो याद करने वाली है, देखो इसमें क्या है मैं बता दूंगा कि क्या होता है इसके अंदर, सिंपल है। देखो स्वार्ट्स अभिक्रिया, क्लोरो अथवा ब्रोमो एल्केन को एंटीमनी फ्लोराइड है ना बेटा, एंटीमनी को साइन क्या है, एंटीमनी का Hb बोलते हैं, फ्लोराइड को क्या बोलते हैं, HbF3, एंटीमनी फ्लोराइड का फॉर्मूला HbF3 होता है, सिल्वर फ्लोराइड का AgF होता है, अथवा मरकरी फ्लोराइड आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, मरकरी फ्लोराइड, यहाँ लिखना आप मरकरी, और कोबाल्ट फ्लोराइड COF3 से अभिकृत करने पर फ्लोरोएल्केन प्राप्त होता है, इसे स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे अपन Ag2F2 लेंगे
क्या लेंगे Ag2F2, ये Ag2 आएगा। Ag2F2 लेंगे यानी मरकरी फ्लोराइड लेंगे, इसका नाम क्या है बेटा मरकरी फ्लोराइड, Ag2F2 का मरकरी फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया Ag2F2 लिया, तो अपन ने क्या लिए क्लोरोएल्किन के कितने अणु लिए 2। तो क्या होगा बेटा यहाँ से ये Cl किसके साथ चला जाएगा मरकरी के साथ, तो ये क्या बनेगा Ag2Cl2 और उसका फ्लोरीन निकल के, ये 2 फ्लोरीन निकल के कहाँ जुड़ जाएंगे क्लोरीन की जगह जुड़ जाएंगे। इसी तरह से ब्रोमोएल्केन से कैसे बनाएंगे AgF का यूज़ करेंगे, ब्रोमोएल्केन से अपन को क्या बनाना है फ्लोरोएल्केन बनाना है। ठीक है, तो अपन को AgF का उपयोग करना पड़ेगा और एक ही अपन को ब्रोमोएल्केन का अणु लेना है। तो यहाँ से क्या होगा ये BrAgBr बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, तो अलग हो जाएगा और अपन को CH3F मिल जाएगा। ठीक है, नोट देखो, नोट है बेटा जब कार्बनिक हेलाइडों में 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़ा हो तो 2 डिग्री या 3 डिग्री, देखो ये 2 डिग्री है, एक ही कार्बन पे जुड़ रहा है, यानी अपन ऐसा हेलो एल्केन ले रहे हैं जिसमें हेलोजन क्या होता है बेटा, या तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ हो या 3 डिग्री से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो बेटा 3 डिग्री हेलोजन परमाणु, 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, यानी एक ही कार्बन परमाणु पर अगर हेलोजन होंगे, देखो इस पे एक ही कार्बन परमाणु पर ना दोनों हेलोजन, तो किसका यूज़ करना है अपन को SbF3 का यूज़ करना है। इसके 3 अणु लेने, इसके कितने अणु लेने बेटा अपन को, इसके 6 अणु लेने, यानी ये 2SbF3 हो गया, यानी कितने सॉरी इसके 2 अणु लेने, इसके 3 लेने, इसके कितने लेने 3, इसके कितने लेने 2। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन कितने हो रहे हैं 1 और 1 2 हो रहे हैं, आगे कितना लग रहा है 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया ना, तो यहाँ पे से 6 क्लोरीन अलग होंगे, तो उसकी जगह क्या जोड़ेंगे, उसकी जगह 6 फ्लोरीन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन ने F2 जोड़ दिया, यहाँ पे देखो एक F यहाँ जोड़ दिया, अब ये 2 F हो गए, आगे 3 लग रहा तो होगी ना ये 6। अब ये जो SbF3 था ना इसकी जगह SbCl3 बन जाएगा, सिंपल है। उसके बाद है फिंकेस्टाइन आयोडो एल्केन के लिए, किसके लिए, ये थोड़ी सिंपल है बेटा, है ना, बिल्कुल सिंपल है। एसीटोन का उपयोग करेंगे और ब्रोमो या क्लोरो एल्केन के लिए Na का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे Na का। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड व एल्किल ब्रोमाइड के द्वारा, किसके द्वारा एल्किल क्लोराइड ले लिया, जैसे अपन ने क्या लिया एल्किल ब्रोमाइड, ये एल्किल क्लोराइड है। ठीक है, एल्किल क्लोराइड व एल्किल ब्रोमाइड द्वारा आयोडो एल्केन का निर्माण किया जाता है। जब एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल क्लोराइड को, एल्किल ब्रोमाइड ले लो या एल्किल क्लोराइड ले लो, उसको एसीटोन एवं मेथनॉल की उपस्थिति में Na सोडियम आयोडाइड से अभिकृत किया जाता है, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसे फिंकेस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटो, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। कितनी सिंपल है देखो, CH3CH2Br, ये Na ले लिया, एसीटोन नीचे मेथनॉल ले लिया अपन ने, इसको आश्रित कर दिया, फिर क्या बना NaBr अलग हो गया और यहाँ क्या मिला अपन को CH3CH2I। यहाँ कहीं HI नहीं बन रहा तो ये स्थाई है, अगर HI बनेगा तो HI इसमें दिक्कत देता। यहाँ पे अपन ने क्या लिया क्लोरोएल्किन लिया, Na से अभिक्रिया कराई एसीटोन और मेथनॉल की उपस्थिति में, ये लो NaCl बन गया यहाँ पे, और ये क्या मिल गया अपन को एल्किल आयोडाइड मिल गया। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, अपन ने एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया कराई थी, जैसे उधर कराई थी ना एल्कोहल और KI की अभिक्रिया, उसमें H2SO4 का उपयोग नहीं किया था अपन ने, पोटेशियम आयोडाइड और एल्कोहल की अभिक्रिया कराई थी अपन ने, यहाँ पे H3PO4 लिया था, याद हो तो मैं बताऊँ देखो आपको। देखो ये एल्कोहल और KI की अभिक्रिया में अपन ने H3PO4 लिया, H2SO4 क्यों नहीं लिया, है ना, एल्कोहल और KI की अभिक्रिया में अपन ने H3PO4 लिया, H2SO4 क्यों नहीं लिया वो बता रहा है ये क्वेश्चन अपन को। क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा NCERT का क्वेश्चन है। एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों। एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, सुनो, एल्कोहल के एल्किल आयोडाइड में परिवर्तन के लिए KI के साथ H2SO4 का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये KI को किस में बदल देता है बेटा, HI में परिवर्तित कर देता है, यानी आयोडीन को क्या दे देगा, H दे देगा, कर देता है, और बाद में आयोडीन को किस में बदल देता है, I2 में। तो अपन को तो क्या चाहिए, आयोडो एल्केन चाहिए ना, यहाँ तो है भाई आयोडीन को वापस गैस बना के उड़ा रहा है, तो इसका उपयोग नहीं करते।
उसके बाद है एलाइलिक प्रतिस्थापन। कौन सा बेटा? एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनो, जो द्विबंध से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है ना, उस पर प्रतिस्थापन हो रहा है। अभी किस पे हो रहा है? द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन पे अगर प्रतिस्थापन हो रहा है तो उसको एलाइलिक प्रतिस्थापन बोलते हैं। कब होता है ये? जब एल्कीनों को उच्च ताप, कितना उच्च ताप, यानी 773 केल्विन से 878 केल्विन, 777 केल्विन से 878 केल्विन पर किसके साथ बेटा? I2 व Cl2 के साथ। किसके साथ? I2 नहीं, Br2 आएगा बेटा यहाँ। Br2 व Cl2 के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, तथा हेलोजन परमाणु द्विबंध वाले कार्बन से ना जुड़कर। तो इसमें क्या होता है? हेलोजन परमाणु द्विबंध वाले कार्बन से ना जुड़कर, ये द्विबंध वाला कार्बन है, इसके पड़ोस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा, उच्च ताप पर जब यह अभिक्रिया होगी ना, तो ये द्विबंध से ना जुड़कर किस पे जुड़ेगा बेटा? द्विबंध से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, द्विबंध से जुड़ा जो कार्बन है उसके पड़ोस वाले कार्बन से जुड़ेगा, और यहाँ पे मुक्त मूलक क्रियाविधि चलने लग जाएगी। क्या चलने लग जाएगी? मुक्त मूलक क्रियाविधि। यहाँ से एक H बाहर जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आएगा, और जो एक क्लोरीन बचेगा इसका, वो HCl बना लेगा, ठीक है। हुंसडीकर अभिक्रिया। अब अगली कौन सी आपकी? हुंसडीकर अभिक्रिया। देखो हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों को CCl4 की उपस्थिति में Br2 से अभिकृत करने पर एक कम कार्बन का ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। अभी एक और आगे आएगी, वो वाली लिखनी है आपको लेकिन एग्जाम में। ये देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण किससे प्राप्त करते हैं? जैसे सिल्वर और हाइड्रोक्साइड है, उसकी किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे सिल्वर यानी एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करा दी, तो इसका ये OH देगा, ये अपना H+ देगा, तो ये H2O बन गया। अब यहाँ पे CH3COOAg मिल गया। अब ये CH3COOAg की अपन Br2 से CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे ना, तो बेटा यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये Ag एक Br के साथ जुड़ जाएगा, AgBr बना लेगा, और यहाँ पे CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा? Br। देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे? एक और एक, दो। यहाँ कितना है? एक ही। एक कम कार्बन का क्या मिल रहा है अपन को? ब्रोमो एल्केन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हुंसडीकर अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा क्लोरो, फ्लोरो अथवा आयोडो एल्केन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि F2 व Cl2 यह अभिक्रिया नहीं देते, जबकि I2 को प्रयोग करने पर उत्पाद एस्टर बनता है। क्या बनता है? I2 को प्रयोग करने पर उत्पाद एस्टर बनता है। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोडीन लेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या होगा बेटा? आयोडीन दुर्बल प्रकृति का होता है, यानी बॉन्ड बनाता नहीं है आसानी से, वो गैस बन जाएगा, तो अपन को क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। यानी दो एसिटिक एसिड के अणु आपस में क्रिया कर करा के एक जल का अणु बाहर निकालेंगे और क्या बना लेंगे? एस्टर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, हमारा एस्टर बन गया इसमें। तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो हुंसडीकर अभिक्रिया है ना, उसमें F2Cl2 की अभिक्रिया नहीं देते, जबकि I2 को प्रयुक्त करेंगे तो उत्पाद क्या मिलेगा अपन को? एस्टर मिलेगा, ठीक है। अब अपन एमीन द्वारा कल पढ़ेंगे।